ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज पर तशरीफ फरमा जानशीने हुजूर हाफिज मिल्लत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुक़्तदाए अहले सुन्नत हुजूर अज़ीज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला सरबराह आला अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर नबीर हुजूर हाफिज़ मिल्लत शहज़ादे हुजूर अज़ीज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज मोहम्मद नईमुद्दीन अज़ीज़ी मिसबाही उस्ताज़ जामिया अशरफिया मुबारकपुर सिराजुल फ़ुक़हा मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन रज़वी मिसबाही शेख़ुल हदीस जामिया अशरफिया मुबारकपुर बदरुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब क़िबला प्रिंसिपल जामिया अशरफिया मुबारकपुर दीगर मेरे शफ़ीक़ असातिज़ाए किराम व तालिबान उलूम नबविया दूर व नज़दीक से आए हुए तमाम खुश अक़ीदा मुसलमान अज़ीज़ बच्चों हम उम्र साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात आइए अदब व एहतराम के साथ अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है और उन्हीं के चाहने से हम जहां में चाहे जाते हैं, उन्हीं के चाहने से हम जहां में चाहे जाते हैं। गुलामी मिल गई, गुलामी मिल गई तो ये इनाम जिंदा है, गुलामी मिल गई उनकी तो ये इनाम जिंदा है। और गुलाम उसका हो जिसका सिलसिला है कादरियत का, गुलाम उसका हो जिसका सिलसिला है कादरियत का। वो मेरा पीर, वो मेरा पीर जिसका हर कदम हर काम जिंदा है, वो मेरा पीर जिसका हर कदम हर काम जिंदा है। ये शेर बेकल उत्साही साहब ने अमेरिका में पेश किया था तो अल्लामा कमरुल हसन साहब ने कहा मैं समझ नहीं पाया कि इस शेर का मतलब क्या और इशारा किसकी तरफ।
हाँ, बाद में समझ में आया मेरे पीर से मुराद हुजूर हाफिज मिल्लत। हुजूर हाफिज मिल्लत के बारे में कहा वो मेरा पीर जिसका हर कदम हर काम जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये तमाम मिसबाही हजरात जहां जहां जाएंगे हुजूर हाफिज मिल्लत के काम को जिंदा करते नजर आएंगे। हजरात, हम तो अल-जामिअतुल अशरफिया में जब आए तो हम लूले थे, लंगड़े थे, बहरे थे, गूंगे थे, हमारे पास कुछ नहीं था। हुजूर हाफिज मिल्लत ने जामिया अशरफिया में आने वाले लूलों को, लंगड़ों को, बहरों को, गूंगों को ज़बान अता किया, कलम अता किया, किरदार अता किया कि जहां कहीं रहो दुनिया के किसी कोने में, याद रखो तुम्हारी रोजी रोटी भी तुम्हें मिलती रहेगी, तुम्हें वकार भी मिलता रहेगा, तुम्हें इज्जत भी मिलती रहेगी। और याद रखो जहां तुम जाओगे तुम्हारी शनाख्त भी होती रहेगी। तो याद रहे हुजूर हाफिज मिल्लत ने हमें सब कुछ अता किया। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जहां कहीं हम रहें हुजूर हाफिज मिल्लत से वफादारी का सबूत दें, और सबूत ये है जहां कहीं रहें अपने मादरे इल्मी को याद करते रहे। हजरात, हम तो तकरीर क्या कर सकते हैं, हमारी हैसियत, हमारी बेसात क्या है, लेकिन हम दिल रखते हैं, जरूर दिल रखते हैं और इस दिल में दर्द भी रखते हैं। लिहाजा हम दर्द दिल पेश करना चाहते हैं। ये मुबारकपुर वालों, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने जो आपको अपना किरदार पेश किया है उसी के मुताबिक आप लोगों ने वफादारी का सबूत देते हुए हुजूर हाफिज मिल्लत के किरदार को जिंदा किया है। और याद रहे हुजूर हाफिज मिल्लत के चाहने वालों में बहुत सारे लोग हैं, पूरा मुबारकपुर है। और मुबारकपुर में खास तौर पे वो लोग जो इदारे से मुंसलिक हैं, जिनका ओढ़ना बिछौना सोना हर लम्हा हाफिज मिल्लत की यादों को ताज़ा करने के लिए हुजूर हाफिज मिल्लत के एक एक नक्शे पाकों पर नजर रखते हुए वो रात रात बस सोते नहीं हैं, सोचते हैं कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे हुजूर हाफिज मिल्लत का किरदार जिंदा रहे। तो मुबारकपुर वालों, हम आपके मोहब्बतों को सलाम पेश करते हैं, आपके जज्बात को सलाम पेश करते हैं, आपके तमाम ताउन को सलाम पेश करते हैं। जब से अशरफिया कायम हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक आपने अशरफिया को मुरझाने नहीं दिया, बल्कि अशरफिया को लहलहाते हुए देखा और लोगों को दिखाया। ये आप हजरात की मोहब्बतों का नतीजा है। अर्ज ये करना चाहता हूँ, हुजूर हाफिज मिल्लत की 40 साला काविशों का नतीजा ये अल-जामिअतुल अशरफिया है। तो याद रखिए दूसरी तरफ हुजूर हाफिज मिल्लत के शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत की 50 साला काविशों का नतीजा ये है जो आज हमारी सामनों के, हमारी नजरों के सामने दिखाई दे रहा है। अगर हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी में एक बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग मौजूद थी तो याद रखिए जिधर नजर उठाएं आपको कहना पड़ेगा हुजूर हाफिज मिल्लत ने ऐसा शहजादा अता किया है कि अगर 2 बिल्डिंग छोड़ के गए थे तो आज कई बिल्डिंगों का वजूद बख्शा हुजूर अजीज मिल्लत साहब क़िबला ने। अल्लाह ताला आपके साए को दराज फरमाए। याद रहे मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम अपने तमाम मिसबाही भाइयों से अर्ज करना चाहते हैं, आप जहां कहीं रहें आपको जबान मिली है, आपको कलम मिला है, आपको ताकत मिली है, आपको वकार मिला है, आपको इज्जत मिली है, इसलिए दिया गया है ताकि जहां कहीं रहे अशरफिया के साथ वफादारी का सबूत देते रहे। ये ना कहना पड़े कि अशरफिया का चाहने वाला फला नहीं है, अशरफिया का चाहने वाला फला नहीं है। अभी इसके पहले आपने सुना था हुस्न अखलाक के ताल्लुक से हुजूर हाफिज मिल्लत ने हुस्न अखलाक से अशरफिया को आगे बढ़ाया है। याद रखें वही हमको भी मिला है और हमारे अंदर वो जज्बा पैदा होना चाहिए। हर मिसबाही के अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए। हमने यहाँ का नमक खाया है तो नमक खार बन करके और नमक खाने के बाद इसका वफादार बन के रहे।
ताकि जिस गली कूचे से हुजूर अजीज मिल्लत का गुजर हो जाए उनको ये एहसास हो जाए कि यहाँ का पढ़ा हुआ मिसबाही कभी भूलता नहीं है। किसी ने ये भी कहा था मिसबाही का टाइटल लगाने वालों, हुजूर हाफिज मिल्लत ने जो किरदार पेश किया है उसी के मुताबिक हमें चलना है। यकीन हम चलते हैं और जो ना चले हम उसे मिसबाही नहीं मानते हैं। हकीकत तो ये है जो मिसबाही होगा जिसके रगों में अशरफिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी वो कभी भी गद्दार हो ही नहीं सकता है, और जो गद्दार हो जाए समझ जाओ अशरफिया के मिसबाही हो ही नहीं सकता। याद रखें हमारे बहुत सारे जज्बात हैं, हम ये चाहते हैं हर एक के अंदर ये जज्बात होना चाहिए। जिस तरीके से अहले मुबारकपुर के अंदर जज्बा मौजूद है उसी तरीके से हर फर्जंदे अशरफिया के अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए। जब ताउन की बात आए तो ऐलान की जरूरत ना पेश आए, ये तो हमारे दिल की बात है, ये तो हमारा खुद का काम है। हम जहां कहीं रहें ये हमारा है, ये हमारी शान है, अशरफिया हमारी आबरू है। अगर हमारी पहचान होती है तो अशरफिया की देन है। आज हमें वकार मिल रहा है ये अशरफिया की देन है, हमें इज्जत मिल रही है अशरफिया की देन है। आज हुजूर अजीज मिल्लत का जो दौरा हो रहा है याद रखें ये हाफिज मिल्लत की काविशों का नतीजा है, जिसकी बुनियाद पर हुजूर अजीज मिल्लत इसी पौधे को आगे बढ़ाते हुए इसको सींचते हुए वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने 50 साल अपनी जिंदगी अशरफिया को वक्फ कर दिया है उसी तरीके से हर मिसबाही के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। और याद रहे हुजूर अजीज मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी अशरफिया के हवाले किया है, पूरा कुंबा पेश कर दिया है, पूरा घर पेश कर दिया है, एक एक बच्चे को अशरफिया के हवाले कर दिया है। अब क्या चाहिए आपको, अब क्या आप समझना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? हुजूर अजीज मिल्लत आज 80 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं। ये तमाम कुव्वतें, तमाम ताकतें, तमाम आप अपने जज्बात को अशरफिया के हवाले किया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आपके दस्ते बाजू बन जाएं और जहां कहीं रहें आवाज अगर अजीज मिल्लत दे या ना दे हमेशा हम खड़े रहें और ये पुकार के कहें हुजूर अजीज मिल्लत आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। ये हम सब के अंदर जज्बा होना चाहिए। और अशरफिया के जो अराकीन हैं, जो मुहिब्बीन हैं, वाकई इनके जज्बात का कोई जवाब नहीं है। ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, नाम नहीं पेश करना चाहते, वो काम पेश करते हैं, वो किरदार पेश करते हैं, वो अखलाक पेश करते हैं। आने वाला जब कोई मेहमान यहाँ दाखिल होता है, अशरफिया कैंपस में आता है, वो कहने पर मजबूर हो जाता है, वो कहता है वाकई हुजूर हाफिज मिल्लत ने ऐसा अपने हुस्न अखलाक में, अपने किरदार में ऐसा रंग दिया है कि जो हाफिज मिल्लत का मिशन था उसी के मुताबिक हर कोई चलता नजर आ रहा है। याद रहे हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी पूरे तरीके से अशरफिया के नाम पे वक्फ थी और आज हुजूर अजीज मिल्लत की पूरी जिंदगी अशरफिया के नाम पे वक्फ है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप कद्र करें, आप समझें, आप हमेशा अशरफिया के साथ वफादारी का सबूत दें। इंशाअल्लाह यहाँ से हमेशा मुफ्ती, आलिम, फाजिल, मुहक्किक, मुफस्सिर पैदा होते रहेंगे। और याद रहे ये तो हमारी आबरू बना हुआ है। अगर 4 से 6% अगर हमारे यहाँ तारीफ हो रही है तो ये अशरफिया की देन है कि उसकी आबरू अशरफिया बना हुआ है। 96% तो सब अंग्रेजी स्कूल में जाने वाले, यूनिवर्सिटियों में जाने वाले लोग हैं और वो ही सब हम ही को टारगेट करते हैं, हम ही को निशाना बनाते हैं। अलजामियतुल अशरफिया तने तरह वो काम कर रहा है जिसकी जरूरत थी कौम की। आज कौम की जरूरतों को पूरी करने का नाम अलजामियतुल अशरफिया है। याद रहे मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हुजूर अजीज मिल्लत के कारनामे बेशुमार हैं। मैं जो जानता हूँ वो मैं अगर बयान करूँ तो वक्त दरकार है। हुजूर अजीज मिल्लत ने कितने शोबे कायम किए,
कितने इदारे कायम कर डाले, कितनी सरपरस्तियां, कितने इदारों की आप खुद फरमा रहे हैं। आखिर इतना जज्बा कहां से आया? हुजूर हाफिज मिल्लत ने वो जज्बा अता किया है, और वही जज्बा मैं चाहता हूँ हर मिसबाही के अंदर पैदा होना चाहिए, और आप हजरात के अंदर भी वो जज्बा पैदा होना चाहिए। आप लोग आते हैं, चले जाते हैं, एहसास भी नहीं होता है कि कितना बड़ा काम यहाँ से हो रहा है। आज पूरी जमात की आबरू अल जामिअतुल अशरफिया बना हुआ है, अहले सुन्नत व जमात की आबरू अशरफिया बना हुआ है। जब कोई मसला खड़ा होता है, कोई मामला पैदा होता है, सबकी निगाह अशरफिया की तरफ जाती है। अशरफिया वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ के साथी क्या फैसला ले रहे हैं। गोया कि अल जामिअतुल अशरफिया अपने किरदार की बुनियाद पर सबको मुतवज्जह करता नजर आ रहा है। लिहाजा जो ये काम कर रहा है, हमारे लिए जरूरी है कि हम जामिया अशरफिया का भरपूर ताउन करें। खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं मौला करीम कि हमारा अशरफिया हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और हुजूर अजीज मिल्लत की उम्र में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। कि हमारे असातिज़ा इतनी सादगी के साथ इल्म का जाम पिलाते हैं, किसी को मुकर्रिर, किसी को मुफस्सिर, किसी को मुसन्निफ, किसी को मुहक्किक, किसी को खतीब, क्या क्या बना के पेश करते हैं दुनिया के सामने। ये इनकी सुबह शाम की काविशें, ये रायगा ना जाएं, आप समझें, महसूस करें, कद्र करें। ये वो लोग हैं कि जब तक दुनिया में रहेंगे इंशाअल्लाह इस्लाम हरा भरा रहेगा, और मेरे आका का दीवाना हमेशा की चमकता नजर आएगा। अशरफिया जिंदाबाद, हुजूर अजीज मिल्लत पाइंदाबाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि।